बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत में मजलिस के एक वफ्द ने हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए मुस्तहक अफराद को अमकना और राशन कार्ड की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड फराहम करने और मकानात फराहम करने का ऐलान किया गया है। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने अराकीन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मीर जुल्फिकार अली, कौसम मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज, माजिद हुसैन और रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा हैदराबाद की इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। सदर मजलिस ने मुस्तहक अफराद को राशन कार्ड्स और मकानात की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की है। मजलिसी वफ्द ने मिनिस्टर पूनम प्रभाकर को बताया कि प्रजा पालना के तहत हैदराबाद के 5 लाख अफराद ने मकानात के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, ताहम हुकूमत सिर्फ 9,000 लोगों को मकानात दे रही है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हर मुस्तहक अफराद को घर फराहम करे। आप कोई बोल रहे भी नहीं, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना कमिश्नर साहब बोल रहे, आप ना बोलो ना साहब, रेशन कार्ड कितनों को देंगे आप? अरे नहीं साहब, उसका इसको बताना ना साहब, आप गाँव से आ रहे नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉलिटिक्स रूरल लाइफ, आप देखो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट फैसला लेके देना ना साहब। अब क्या जवाब देंगे? प्रजा पालना में तो दवा के फॉर्म ऐसा डाले लो आप, इस उम्मीद पर डाले कि अब हो गया, हवाने वाला है। अब वो नहीं हुआ तो हमारे पीछे आ गए। ठीक है, वो आपको गृह ज्योति स्कीम भी थोड़ा बहुत आया जो एग्जिस्टिंग वाइल्ड रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के, रेशन कार्ड में तो लिबरल रहना पड़ता गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल है सर। ये आप अब ये हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है उनको पूछो आप। नहीं वो बैठ नहीं सकते हम लोग हमारे ऑफिस में, सब राशन कार्ड कब आ रहा, राशन कार्ड कब आ रहा, हमारे को वो फॉर्म डाले से क्या होगा। और 2 BHK का कलेक्टर साहब बाजू है। जिस दिन मैं गया था उस दिन आप जा सके वो मेट्रो का, अरे इतने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% कलेक्टर साहब कोट कर रहा हूँ मैं, 2 BHK का है। तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो साहब, उन्होंने खुद बोले मेरे को 99 हर मंडे है जब रिवर्स डे होता है उसमें भी बहुत लोग यही आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम था एक, उसके बारे में सोचिए आप। माने प्राइवेट डेवलपर्स आते, डेवलप करके FSA मिलता और आप दोनों गरीबों को जूता दे सकते। वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को भिजाइए, डिप्टी मेयर को भिजाइए, आप जाके देख के बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट आके वो लोग स्लम को रिडेवलप करते और जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे रह रहे गरीब उनको पहले दे देते, उनको FSA मिलता हूँ। आपके लिए पैसे तो नहीं है ना साहब, आपके लिए इतना पैसा कैसा रहेगा? अच्छा, मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक पायलट स्कीम करो आप हमारे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम तैयार हैं। वो जगह आपको सलाम बताते, वहां हम लाके करते। अब देखो करके देखो उसमें, अगर उसमें डेवलपर कर रहा नहीं कर रहा, वरना ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब क्या है साहब, ये 5,27,000 में से 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है। इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का जमीन ही नहीं है जिनको घर की जरूरत है। ये दिस डेटा ही बता रहा आपका, देखो आपकी कैसा होगा साहब। उसमें भी हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट में 15 असेंबली है, हर असेंबली के लिए 3,900 का सेंटर होगा। उसमें पहली कैटेगरी में जमीन नहीं तो लोग लेने का है, बाद में जमीन नहीं है तो लोगों को पैसा आप लोगों से चर्चा करने पर फैसला करने के लिए सरकार ने बोला सबसे बढ़िया प्रदेश है। उसके ऊपर भी हमारे घर को सब देना है, सबको लोग देना पहली फेज में, दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर में हर असेंबली में 3,500। ये किनको देंगे साहब जिसके पास अब घर नहीं है? तो वही अब सपरेट का एक तरीका ठीक है, सरकार का जब में सबको बनाना है या ऐसा बनाना है, अपन फैसला करेंगे। वही राय देने के लिए सीएम साहब भी कहा है सबसे बेहतरीन। अब उसके मेरा राय ये है
कि हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फारूक नगर एरिया है, कम से कम कितने 15 एकड़ जमीन है गवर्नमेंट की, 15-20 एकड़ जमीन आप बनाओ सब वहां पे, 2 BHK के बनाओ आप, कौन रोक रहा आपको? पुलिस का एक शेड बना वो भी निकाल दो आप करना पड़ेगा साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप करिए, वहां पे कई जमीन निकल के करे तो। और आप सीरियसली मिनिस्टर साहब आप बॉम्बे जाइए, वहां जाके देखो आप स्लम अथॉरिटी में, वो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो तो करो, बहरहाल कुछ सोल्यूशन निकालो साहब इसका। पब्लिक को ऐसा अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे को मालूम गवर्नमेंट का कितना बुरा है, मगर ये तो करना पड़ेगा ना। और ये रेशन कार्ड का प्लीज आप लिबरल रहो साहब, आप गरीब, आप बहुत गरीबी ज्यादा है साहब, वो लोगों को जो मिलेगा व्हाइट रेशन कार्ड से उनको रेशन भी मिलता है और उनको गवर्नमेंट स्कीम में फायदा भी होता ना साहब। और आखिरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कॉन्ट्रैक्टर का कुछ सोल्यूशन निकाल लो साहब। ये जो GHMC के कॉन्ट्रैक्टर काम ही नहीं कर रहे लोग, आप कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा आप देखिए इसका, आप देख के आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देख के, हमारे इलम भारती साहब भी आए हुए हैं, एक सोल्यूशन उसका निकालिए साहब। बहुत से काम रुके हुए हैं और वो करना नहीं चाह रहे, सैंक्शन वर्क भी नहीं करना चाह रहे लोग। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,